Hello students, let's see this question. The question says match the item of column first with column second and choose the correct option from the codes given below. So column first में आपके टेस्ट फॉर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कॉलम सेकंड के अंदर प्रोडक्ट्स लिखे हैं फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सो एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले ए में देखते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. सो देखिए फंडा क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी आपके फॉरेन एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजेंस, ये सब हो सकते हैं. तो इनकी जब डिटेक्शन करते हैं तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाहर निकालना पड़ता है. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो जो कोवेलेंटली बॉन्डेड लिंक्ड हैं उनको उससे बाहर निकाल के इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं. तो वहां से वो क्या होता है, सोडियम के साथ में इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है और फिर उसको क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं. तो हमारे पास सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाता है. ठीक है, जिसे हम लसाइंस रिएजेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो अब उसको हम डिटेक्ट करते हैं वेरियस रिएजेंट्स के साथ में. सो अगर नाइट्रोजन की बात करें, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो निकल के आता है वो साइनाइड के फॉर्म में निकल के आता है. तो साइनाइड के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो फेरस सल्फेट सबसे पहले साइनाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, FeCN4 CN6 4 नेगेटिव. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया. अब क्या होता है कि जो फेरस आयंस हैं वो फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है. तो ये फेरिक आयन क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करेगा. सिंस वाटर तो प्रेजेंट है ही साथ में, राइट, वाटर भी प्रेजेंट है साथ में, एक्स मोल आप ले लीजिए. तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe4 FeCN6 एंड ये 3 आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसके साथ में XH2O भी लिख दीजिए, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा. ये होता है आपका प्रशियन ब्लू कलर का. दिस इज प्रशियन ब्लू इन कलर. सो दिस इज हाउ साइनाइड इज डिटेक्टेड क्वालिटेटिवली. सो ए का मैच हो जाएगा सेकंड के साथ में. ठीक है, अब अगर बी को देखो तो टेस्ट फॉर सल्फर, सल्फर बाहर निकल के आता है एज सल्फाइड. ठीक है, तो सल्फाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो लेड एसीटेट से करवा देते हैं. तो लेड एसीटेट इज PbCH3COO ट्वाइस. तो यहाँ से क्या रिएक्शन होती है, यहाँ से बन जाता है PbS जो कि एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है और काउंटर एनाइन यहाँ पे लिख दो CH3COO माइनस. क्लियर. सो बी का मैच होगा फर्स्ट के साथ में. सी में क्या लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर. सो अगर दोनों नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर थायोसाइनेट की तरह निकल के आते हैं, SCN नेगेटिव की तरह निकल के आते हैं. तो इनका जो टेस्ट होता है वो फेरिक आयन के हेल्प से होता है. कोई भी आप फेरिक सॉल्ट ले लीजिए, फेरिक क्लोराइड ले लीजिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड. तो ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा FeSCN2 पॉजिटिव. ठीक है, ये ब्लड रेड कलर का होगा, ब्लड रेड कलर का. ठीक है, सो इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट थे और वो बाहर निकल के आए हैं थायोसाइनेट की फॉर्म में. सो सी का मैच हो जाएगा 4 के साथ में एंड डी में लिखा है हैलोजेंस. तो हैलोजेंस एक्सट्रैक्ट होते हैं एज हैलाइड्स X नेगेटिव की फॉर्म में. ठीक है, तो ये जो X नेगेटिव है जनरली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है, फ्लोराइड नहीं होता क्योंकि वो सॉलेबल होता है. क्लियर, हमको निकल के नहीं आता. उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हम देख सकते हैं बट दैट इज बियॉन्ड अभी के. हम इसमें नॉर्मल इनकी बात करेंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रीट कर देंगे AgNO3 के से. ठीक है, AgNO3 से, तो AgNO3 से तो क्या होगा, AgX बनेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल के आएगा. ठीक है, और यहाँ पे NO3 माइनस कर दीजिए. क्लियर. तो अगर क्लोराइड है तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ब्रोमाइड है तो पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट और आयोडाइड है तो प्रॉपर येलो कलर का प्रेसिपिटेट. तो डी का मैच हो जाएगा थर्ड के साथ में. सो अकॉर्डिंगली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.